अब बात करते हैं यूपी की, जहां यूपी में 3 सीटों के उपचुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। तो मैनपुरी लोकसभा पर सपा की डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है। 2 लाख से ज्यादा वोट से बीजेपी के रघुराज को हराकर जीत अपने नाम की है। वहीं मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से सपा रालोद गठबंधन से जीतते हुए नजर आए। रामपुर में आजम खान का बीजेपी ने किला ढा दिया है और जीत अपने नाम कर लिया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को रामपुर से हराया है और जीत अपने नाम की है। तो एक जगह बीजेपी, वहीं एक जगह गठबंधन और एक जगह डिंपल यानी कि सपा पार्टी ने जीत अपने नाम की है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आलोक, अब यूपी में जो चुनाव हुआ उसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। एक जगह बीजेपी, एक जगह सपा, तो एक जगह गठबंधन में अपनी जीत नाम करती हुई ये पार्टियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल प्रगति, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था यूपी में, जिसमें मैनपुरी लोकसभा सीट, जहां मुलायम सिंह यादव जहां से सांसद हुआ करते थे और उनके निधन पर यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और वहां से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में थी और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य थे। लेकिन अगर बात करें चुनाव की तो लगातार जो है मैनपुरी की जो सीट है, खासकर जो लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था, वो नाक का सवाल बनी हुई थी बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश थी कि उस सीट को पर अपना कब्जा बरकरार रखा जाए, ताकि एक बड़ा संदेश इससे जाता कि अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह यानी नेताजी की जो विरासत को संभालने में कामयाब है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा मैसेज जाता और उस मैसेज को बरकरार रखा, क्योंकि डिंपल यादव की रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है। 2,88,000 से ज्यादा मतों से डिंपल यादव जीती हैं और अगर बीजेपी ये सीट जीतती तो जाहिर सी बात है ओबीसी जो तबका है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक बड़ा संदेश जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहां जीती है। साथ ही साथ अगर बात करें मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव हुआ, जहां से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के मदन भैया करीब जो है 22,000 वोटों से जीते हैं और जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनकी वहां पर साख दाव पर लगी हुई थी, क्योंकि जाट बाहुल्य इलाका है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता वहां पर लगातार जो है कैंप कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, क्योंकि अगर खतौली की बात की जाए तो बीजेपी विधायक जो अयोग्य घोषित किए गए थे, विक्रम सैनी, जिनको सजा हुई थी, जिसके कारण वो अयोग्य घोषित हुए, तो उस कारण से वहां उपचुनाव हुआ था। तो बीजेपी की सीट थी, तो कहा जा सकता कि बीजेपी को खतौली में हार का मुंह देखना पड़ा। एक जीती हुई सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां पर अब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो है कैंडिडेट जीत गए मदन भैया। और रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर सीट जो है आजम खान अयोग्य घोषित हो गए थे सजा के मामले में, इसलिए वहां पर उपचुनाव हुआ और उनके करीबी आसिम रजा को टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो 22,000 माफी चाहूंगा लगभग 34,000 वोटों से वो हार चुके हैं। वहां पर पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। आकाश सक्सेना ने वहां पर बीजेपी कैंडिडेट के रूप में जीत दर्ज की है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी सभी को बधाई दी है, जो भी तीनों उपचुनाव के जो जीते हुए प्रत्याशी उनको बधाई दी है और खास इस बात का जिक्र किया है कि रामपुर में पहली बार भाजपा जीती है। निश्चित ही आलोक, रामपुर पे भाजपा ने जीत अपने नाम किया। बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे।